दरअसल मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। चलिए ना। हाँ चलो। चलिए। एक बात बताऊं सीमा, अपनी हालत भी तुम्हारे जैसी। ये सब शोर शराबा अपनी नर्वसनेस, अपनी परेशानी को छुपाने के लिए कर रहा हूँ। नेचुरली। हमारा बेटा लंदन में अपनी पढ़ाई खत्म करके इतने सालों के बाद आ रहा है, नर्वसनेस तो होगी ना। आओ। अब किस तरफ? इस तरह। Your attention please. Mr. Rajiv Sinha जहाँ कहीं भी हो, इंक्वायरी काउंटर पर तशरीफ लाएं. Thank you. एक्सक्यूज मी। यस। मेरा नाम राजेश सिन्हा है। आपने कुछ अनाउंसमेंट की थी मेरे बारे में? जी हाँ, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप अपने बेटे रोहित को लेने आए हैं? हाँ। जो लंदन से एयर इंडिया की फ्लाइट से आने वाला था? जी हाँ, क्या बात है? आपका बेटा ड्रग्स लाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मेरा उसके बैग में हेरोइन मिली है। डैड, यूं समझ लो किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गया। एकदम मेरे जैसा बैग था जो कि मैंने एन मौके बता दिया, नहीं तो इस वक्त जेल में चक्की पीस रहा होता। लेकिन रामलाल श्यामलाल का लाखों रुपए का घाटा हो गया ना। अरे जान बचाना तो अच्छी बात है बेटे, लेकिन वो ड्रग्स का बैग किसी तरह भी बाहर आ जाता ना तो दोनों बाप बेटे ऐश करते। ये मैं क्या देख रहा हूं? सर, प्रोसिक्यूशन का नया केस है सर। मुझसे कितने केस हैंडल करने की उम्मीद की जाती है खन्ना? अपना केस तो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। सर, डॉक्टर ने आपको दोनों चीजों से मना किया है, शराब और स्मोकिंग से। बेचारा डॉक्टर और कर भी कह सकता है। खैर, केस के बारे में बताया जाए। किसकी मौत आई है? सर, ये केस रोहित नाम के लड़के के बारे में है जो लंदन से आया है और ड्रग्स के जुर्म में पकड़ा गया है। इसमें कौन सी खास बात है? ये केस को तो तुम खुद हैंडल कर सकते हो। इस केस की अहमियत यह है कि ये लड़का आपके दोस्त राजीव सिन्हा का इकलौता बेटा है। क्या नाम बताया? राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा, आखिर किस्मत ने मुझे मौका दे ही दिया। देर आए दुरुस्त आए। अब मैं बदला लूंगा। उसके बेटे को जिंदगी भर के लिए जेल की कोठरी में फेंक दूंगा। राजीव को बदनाम करके रख दूंगा। वो दोनों मेरी मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में। राजीव और सीमा। वकील साहब, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। भाई आप तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई मिसेस राजीव सिन्हा। देखिए, आपका बेटा पहली पेशी में बरी हो जाएगा। डोंट वरी। हमारे स्टाफ ने एक सबूत का पता लगाया है और उस सबूत से आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर साबित होता है। ये देखिए, आज का अखबार देखिए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये चीफ मिनिस्टर खड़े हैं और इनके पीछे सामान की एक ट्रॉली नजर आ रही है। इस ट्रॉली पर एक सूटकेस और एक बैग रखा हुआ है। दरअसल ये बैग आपके बेटे रोहित का है और इस बैग को इस आदमी ने अपने बैग से बदल दिया है क्योंकि दोनों बैग एक जैसे हैं और इसी बात को आपके बेटे रोहित ने कंफर्म किया है। ये कोर्ट में साबित हो सकता है? बिल्कुल भाई, वो कहते हैं ना कि चोर हमेशा अपनी कोई न कोई निशानी छोड़ ही जाता है। अब देखिए, इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। हम इस तस्वीर को ब्लो अप करेंगे और सूटकेस पर लगे टैग पर हमें नाम और पता नजर आ जाएगा, यानी कि उस मुजरिम का नाम और पता। कल तक तो खैर मना रहे थे,
आज मातम करो। क्या बात है डैड? अबे ये देख, मिनिस्टर के साथ तेरी तस्वीर भी छपी है। डैड, इसमें तो सिर्फ बैग नजर आ रहा है, मैं कहाँ दिखाई दे रहा हूँ? अरे कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया कर। तेरा क्या ख्याल है, फोटोग्राफर ने एक ही तस्वीर ली होगी? अरे किसी तस्वीर में तेरी शक्ल नजर आ गई ना तो हमारा कच्चा चिट्टा सब खुल जाएगा। अरे तुम मुझे भी चक्की पीसनी पड़ेगी। तो अब क्या करें डैड? अबे डैड के बच्चे, उस फोटोग्राफर का पता लगाकर फोटोज और नेगेटिव्स हासिल करने पड़ेंगे हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इसके नेगेटिव्स मुझे जी अभी लाता हूं। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है मुझे उनका चेहरा। अरे ये क्या किया आपने? समझदार आदमी वो होता है जो सवाल नहीं करता है और उसके बस इनाम पाता है 20,000 रुपए। अब एक काम करो, अलीगढ़ का बड़ा सा ताला खरीदो, इस दुकान पे लगाओ और यहां से 9-2-11 हो जाओ। तुम्हारे लिए यहां का मौसम खराब हो सकता है। डैड, हाँ, यही उस फोटोग्राफर की दुकान है। एयरपोर्ट पे ये तस्वीर तुमने ली थी? हाँ मैंने ली है। क्यों, फोटो लेना कोई गुनाह है क्या? मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो, वरना तुम अपने गुनाहों का हिसाब चुकाते रहोगे। तेरे पास कुछ और तस्वीरें? डैड, ये देखो। क्या? जब तबाही आती है ना तो तस्वीर बनकर आती है। ये देखो, तुम्हारी शक्ल साफ नजर आ रही है। इसके नेगेटिव्स कहां हैं? मेरे पास नहीं है। क्यों जान देने में तुला है? जल्दी निकाल। निकाल जल्दी। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अभी अभी एक आदमी आया, पैसे देकर सारे नेगेटिव्स लेकर चला गया और कह रहा था दुकान पे ताला लगा दो। ताला लगा दो? कौन था वो? वो फोटोग्राफर लापता है। उसे जमीन खा गई या आसमान। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, यानी कि उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है और उसका कोई पता नहीं। जब तक वो सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाता तब तक हम कोर्ट को यकीन नहीं दिला सकेंगे। सुनाइए। कौन? मैं बोल रही हूँ। वो लाइट चली गई है, आपको फ्यूज लगाना आता है? फ्यूज? जी हाँ, फ्यूज। हाँ, क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। अजी लाइट का क्या है, ये तो आती जाती रहती है, आप घबराइए मत। आप सिर्फ इतना बताइए फ्यूज बॉक्स का है। आइए। ओके। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे मैडम, अंधेरा तो बहुत कमाल की चीज है। अरे संभल के। नहीं, सब पर पर्दा रखता है। ये कमबख्त रोशनी है जो सबको नंगा कर देती है। घर में टॉर्च है? नहीं है। माचिस तो होगी? माचिस? माचिस आग लगाने के काम आती है। यहीं कहीं पड़ी होगी। और एक तार, क्योंकि तार के बिना एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं जुड़ता। मैंने आपको बुलाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी? जी? हाँ नहीं, कुछ नहीं। इसका फैसला इतनी जल्दी मत कीजिएगा। हाँ? अच्छा ये लीजिए तार और ये माचिस। थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट का काम है, लगाना है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार जिंदगी में पता चला रोशनी कितने काम की चीज है। क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया? हाँ, आपके घर का फ्यूज उड़ गया ना? वो फ्यूज? हाँ सामने है। आप मुझे माचिस दे दीजिए, मैं रोशनी कर देती हूँ। हाँ, ये देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। इस कमबख्त जिंदगी ने आदमी से जोकर बना दिया है। रोशनी आ गई। रोशनी आ गई? हाँ आ गई। आपकी वजह से। थैंक यू। नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बिना मांगे मैं आपको अपनी कीमती राय देना चाहता हूँ। फरमाइए अपनी कीमती राय। 3 चीजें याद रखिए। एक, घर में एक टॉर्च रखिए। दूसरी, किसी अजनबी को अपने घर में मत बुलाइए। तीसरी, आइंदा आपका फ्यूज खराब हो तो सिर्फ मुझे बुलाइए। बाय। बाय।
तुमसे कितनी बार कहा है जी कि घर का खर्चा पूरा दिया करो या खुद ही घर चलाओ। तुम तो जानती हो कि मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ती है। अरे शांति, तुमसे कितनी बार कहा है कि जरा हाथ खींच के खर्च किया करो। अच्छा, मुझे हाथ खींचने को कहते हो, लेकिन अपने भाई से क्यों नहीं कुछ कहते? 4 पैसे की मदद कर देगा तो उसका वजन हल्का नहीं हो जाएगा। जब वो काम पर लग जाएगा ना, खुद ब खुद मदद कर देगा। पता नहीं कब वो शुभ दिन आएगा। तुम कब आए? अभी अभी आए हैं। आप इधर से आए, चाचा यहाँ से आए। जाओ अमर, जाके आराम करो, थक गए होगे। चाचा आप ऊपर जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मी चाचा के लिए खाना ले जाओ। देती हूँ। काम धाम तो कुछ करता नहीं, बस रोटियां तोड़ता है। मम्मी तुम क्यों बार बार चाचा के बारे में? चाचा की चमची। आपको फ्यूज लगाना आता है या किसी को भेज दूं? फ्यूज लगाने वाला है। बोलिए कब आऊं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी भाभी ने मेरा फ्यूज उड़ा दिया, आज आप लगा दीजिए। ये लीजिए, फ्यूज और टॉर्च। टॉर्च हिसाब में लिख देना। क्या हुआ? क्या आप बता सकती हैं कि बैंगन को बैंगन क्यों कहते हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ, इसलिए कि उसकी शक्ल बैंगन जैसी है। वाह, क्या सोच है आपकी। आप ही मेरी जिंदगी में रोशनी कर सकती हैं। आगे बोलिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी भाभी ने पहली बार मुझे सब्जियां खरीदने की असाइनमेंट दी है। और आपको कद्दू भी खरीदना नहीं आता? अरे कद्दू ही तो खरीदना है। आपकी लाइफ का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। बस आप कभी कहीं किसी मोड़ पर मिलते रहिएगा। एक कद्दू देना भाई, कद्दू। भाभी, भाभी, अरे भाभी देखो क्या ताजी ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ, खुश हो जाओगी। तुम अपने देवर को बेकार समझती थी ना, आज बैंगन लौकी गोभी देखकर मान जाओगी कि हम भी आदि काम के हैं। अच्छा, चाहे पूजा के कमरे में रख दे थाली। रख देते हैं। एक दिन भाजी क्या ले आया, अपने आप को आदमी समझने लगा। काम धाम कुछ होता नहीं, कद्दू करेगा। क्या हुआ भाभी? मच्छी मर गई। सब अपवित्र कर दिया। बैंगन को भुर्ता बनते तो सुना था, मुर्गी बनते पहली बार देख रहा हूँ। हाय हाय हाय, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे अमर? अभी अभी तो पूजा की थी, स्नान किया था। हाय हाय, सब अपवित्र कर दिया, भ्रष्ट कर दिया मुझे। एक काम करने को कहा था, सत्यानाश कर दिया पूरे दिन का। अब कौन सफाई करेगा मेरी रसोई की? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखता है, उठा के फेंक इसको बाहर। हिंदू, लेकिन ये तो उसका थैला है। लौकी, बैंगन, मगर मैंने तो मुर्गी और मछली खरीदी थी। ये बैंगन और लौकी कहां से आ गए? लगता है बैग बदल गया। जरूर वही होगा। अरे रुको, कमिंग। भाभी से पिटते पिटते बचाओ और भागते भागते आया हूँ। आप तो पिटते पिटते बच गए, मगर मैं तो शायद पिट ही जाती। ये लीजिए आपका बैग और मुझे दीजिए मेरा। क्या कहा? जी चाय? इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? जी मैंने चाय। अब अगर आप इतना फोर्स कर ही नहीं है तो चलिए, लेकिन एक शर्त पर पीऊंगा, अगर आप मेरा साथ देंगी तो। आपका साथ? चाय पर? चाय, ऑफ कोर्स, चाय चाय पर। जी लीजिए। थैंक यू सीमा। सीमा, आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? आपकी इस नोटबुक से। वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है। जाहिर है अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे। मेरे नाम में कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो बता देता हूँ, अमर। बुरा नहीं है। नाम तो है अमर, लेकिन रोज कई बार मरना पड़ता है। वैसे आप करते क्या हैं बातें बनाने के अलावा? कुछ करने की कोशिश में हूँ। अभी तो वकालत का इम्तिहान दिया है, कल ही आखिरी पेपर था। आप अच्छे लगेंगे काले कोट में। माय लॉर्ड, योर ऑनर। अभी तो सिर्फ इम्तिहान दिया है मेम साहब, नतीजा निकलने तक कई और इम्तिहान देने होंगे, नौकरी ढूंढनी होगी। आपकी किताब से लगता है कि जी हाँ, पढ़ रही हूँ। बोर्डिंग में थी, अब केटरिंग का कोर्स कर रही हूँ, पास में ही कॉलेज है। इसलिए वो मुर्गी मछली। जी जी। और अगर आप बैग ना लाते तो क्लास में बैंगन के साथ मेरा भरता बन गया होता। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। मेरी मौसी अमर है। कल नाइट इन्होंने फ्यूज, आज बैग बदल गया था।
सीमा जी जी। अगर हमारे बैग नहीं बदलते तो मैं मौसी से कैसे मिल पाता? नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। अच्छा तो मैं चलता हूँ। वैसे चाय बुरी नहीं थी। That's okay. Thank you. मर गया। थैला फिर बदल लिया। और आज का टेस्ट भी है। आज हम सीखेंगे फिश कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सब अपनी अपनी मछलियां निकालिए। हाँ तो लड़कियों, मैं कह रही थी हाँ? ये क्या है? बैंगनी मच्छी। अरे सीमा फिर गड़बड़ हो गई। मेरे बैंगन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी मुर्गी मछली मेरे बैग में है। चाचा चाय। क्या? अरे कोई चाय वाय नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो चंपा के साथ ऑफिस जाना है। कल मेरी पैंट अब कहीं निकल गया तो आई मस्ट गो। अरे उसकी गाड़ी को स्टार्ट होने में आधा घंटा लगता है। अरे चंपक भाई, चाय। चंपक भाई एक मिनट। ये आपका बॉस है? हाँ यही है, लेकिन आजकल मेरा बॉस पतंग बना हुआ है। वो जमीन पर उतरे तो तेरी नौकरी की बात करूँ ना भाई। अरे मेरी नौकरी पक्की। हाँ? तेरी नौकरी पक्की? लेकिन तेरी नौकरी पक्की होने से मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी ना भाई। क्या पता। अरे स्टार्ट हो गई गाड़ी। अच्छा अच्छा। हैं? इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। हाँ। वो रही लिफ्ट। वाह साहब क्या बात है। कौन सी नगरी है ये? माया नगरी। माया नगरी। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी यहाँ आता होगा बाहर जाने का रास्ता तो भूल ही जाता होगा। वो यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता। आइए जनाब, आइए आइए। गुड मॉर्निंग चंपा। गुड मॉर्निंग केवी। वो देखो, अरे अभी तो ऑफिस देखा है, लड़कियां देखोगे तो पागल हो जाओगे, एक से एक। इधर बॉस का ऑफिस है और अगर उस तरह चलोगे तो अरे अंदर का जा रहे यार। अरे वाह क्या बात है यार। अमर ये हुआ जा रहा है यार। हेलीकॉप्टर। अमर मेरी बात सुनिए, मेरा केबिन नहीं है। क्या कर रहा तू? अरे कुर्सी भी मेरी नहीं है। अगर कहीं बॉस आ गया तो तेरी नौकरी तो दूर, मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। प्लीज उठ जा यार। अब उठता कि नहीं? ये क्या हो रहा है चंपक? ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है आदमी? सर ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त। हेलो राजीव। हाय। कौन हो तुम? और ये मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? राजीव तूने मुझे पहचाना नहीं यार? मैं तेरा स्कूल फ्रेंड अमर सक्सेना, 4th रो। कौन सक्सेना? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और ये यार बार नहीं चलता इस ऑफिस में। इसे तुम लाए हो चंपक? सर इसमें चंपक का कोई कसूर नहीं है, मैं यहां खुद आया हूं। पैसा पाने के बाद आदमी इतना बदल जाता है, इससे सुना था, आज देख भी लिया। सॉरी चंपक, खामखा तूने मुसीबत में डाला। सॉरी यार। सारी बातें याद हैं, लेकिन मेरी मजाक करने की आदत भूल गया।
साहब। वाह क्या सीन है। इतने साल कहाँ रहा, गायब ही हो गया। बस जिंदगी को करीब से देख रहा था। लॉ का एग्जाम दिया है, नतीजे के इंतजार में हूं। और तब तक एक आध नौकरी मिल जाए, राइट? तुम्हें कैसे मालूम? लिफाफा देखकर मजबून पढ़ लेते मियां। अच्छा। ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूं तुम मॉडल कैसे लगोगे। मैं और मॉडल? ये और मॉडल? तुम और मॉडल? क्यों, मैं मॉडल नहीं बन सकता? एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। ये देख। हंसती क्या है? मॉडल सूरत देखी अपनी। ये सूरत की बात मत करना। इसी सूरत ने चमत्कार दिखाया। मेरी पर्सनालिटी ने उसे फ्लोर कर दिया था। आप? मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई खास बात है जो आप? हाँ, अपनी एक खास बात किसी खास इंसान से कहने आया हूं, और वो भी साफ साफ लफ्जों में। इससे पहले आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, और मुझे यकीन है तुम भी नहीं करोगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझा देता हूं सीमा। ये कुछ दिन जो हमने साथ गुजारे हैं, ये मुलाकातें हमें करीब ले आई हैं। मैं इन मुलाकातों को मायने देना चाहता हूं, नाम देना चाहता हूं। यानी दिन तो हमने गुजारे हैं, कुछ रातें गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अच्छा, अब मैं समझी। आप इन मुलाकातों को नाम नहीं दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, अपनी गरज से, अपने मतलब से करीब आए हैं। आपकी पार्टीज, आपकी ड्रेस, रेसेस और ये नेकलेस, ये सब मुझे खरीदने के लिए बहलावे थे, और मैं आपको दोस्त समझ बैठी। सीमा, दोस्ती महज एक लफ्ज है जिसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारी इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, कुछ खरीदार हैं, बाकी सब बिकते हैं। अपनी दुनिया कहिए मिस्टर राजीव सिन्हा, मेरी दुनिया के बारे में आप कुछ नहीं जानते, माफ कीजिएगा। मेरी दुनिया की एक रस्म है सीमा, दाना फेंकिए पंछी आ जाता है। आप ये भी नहीं जानते, दाना फेंकने से कबूतर आता है, कौवा आ सकता है, कोयल नहीं आती। कोयल अगर दाने पर नहीं आती तो जाल में आ जाएगी। बहुत घमंड, बहुत गुरूर है आपको। सुन लीजिए, मैं गरीब सही लेकिन बिकाऊ नहीं। आप खरीदार हैं लेकिन मैं कोई चीज नहीं जिसका आप सौदा करें। जाइए, अपनी इस गंदी भू मारती हुई दुनिया को यहां से उठा कर ले जाइए। गेट आउट। सीमा, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने जहां निगाह रखी उसे पाया है, जहां हाथ रखा उसे खरीदा है। तो ये है वो कोठे वाली की बेटी? मैं तो देखकर ही समझ गई हूँ। सुना है ये कोठे वाली की बेटी है। हाँ, मगर इसकी माँ की सजा ऐसे क्यों? तुम बेटी की बात करते हो, मैं कहती हूँ पुश्तों को सजा मिलती है। सुनो, तुम क्यों? तुम चुप रहो जी। तुम तो अपना बक्सा उठाकर ऑफिस चले जाते हो। इस मोहल्ले में तो मुझे रहना है, और फिर काजल भी तो है, अभी कॉलेज जाती है, कल इसका ब्याह करना है। कौन आएगा इसका हाथ मांगने? तुम ठीक कहती हो भाभी, मैं समझ गया।
दुनिया से लड़ सकता हूं लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकता। अबे तुमने काजल का वास्ता दिया है, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूं। चलो सीमा। चाचा पगली, घर छोड़ के जा रहा हूं, शहर छोड़कर नहीं जा रहा। ये मेरे दोस्त अरविंद का खाली पड़ा हुआ फ्लैट है। हाँ? कुछ दिनों की बात है, गुजारा कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तो मानते हो अमर कि हमने तुम पर मेहरबानी की है। एक मेहरबानी तो ये कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त से अलग कर दिया। वो इसी लायक था, दोस्ती के नाम पर दाग था वो। दूसरी ये कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला। कुछ ही दिनों की तो बात है सीमा। और अब तुम्हें यहाँ इस उजाड़ टूटे हुए मकान में ले आए। है ना कमाल अपना। हे सीमा, सीमा नहीं। अरे खिड़कियों, दरवाजों, दीवारों का नाम घर नहीं, घर बनता है इंसानों से। सीमा, अरे पगली, दिलों में प्यार हो तो इंसान पेड़ के नीचे भी जिंदगी गुजार लेता है। हिम्मत नहीं हारते, हम भी ऐसा ही घर बनाएंगे। अपना घर। हेलो, मैं स्टेट एजेंट भोजवानी बोल रहा हूँ बाबा। हाँ जी। अरे साईं, दुकान तो देख लियो, मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम ऐसे मौके की दुकान है कहीं नहीं मिलेगी। हाँ क्या है, आप उधर से सीधा दुकान पर पहुंचो। इधर से मेरा आदमी रमेश है नहीं, चाबी लेकर दुकान पर पहुंचता है। रमेश इधर आओ, तसल्ली तो कर लियो बाबा। हाँ देखो, ये चाबी लेकर दुकान पर जाओ, वहां पे मित्तल नाम का आदमी आएगा, उसे दुकान दिखाओ और सीधा इधर वापस आओ। अच्छा जी। हाँ देखो, रास्ते में पकौड़ा खाने के लिए नहीं खड़ा रहने का। ब्यूटी स्पॉट की कसम, क्या गाड़ी है। बड़ी साईं आप खुद आ गए, हमारा सौभाग्य है। शौक भी कमाल की चीज होती है भोजवानी, कहाँ ले आती है आदमी को। बंगला भी आपके लायक है साईं। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, डड्डो सुठो बंगलो आए, ड्रीम हाउस है। ये तो बंगला देखकर ही कह सकते हैं। सोला ने सच बात है साईं, अभी बताते हैं। सीमा, ये मिस्टर सिन्हा अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक है, शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। वो रमेश इधर है नहीं, तुम जाके इनको बंगला दिखा दो। माफ कीजिए भोजवानी साहब, मैं इनको बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो लड़की? आपने अगर सुना नहीं तो मैं दोबारा कह देती हूँ। मैं अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक मिस्टर राजीव सिन्हा को बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। बड़ी, तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम इस कंपनी की नौकर हो। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, तुमको दिखाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मेरी बेइज्जती कर रही हो, वो भी इतने बड़े आदमी के सामने। जानती हो नतीजा? आप नौकरी से निकाल देंगे ना? मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रही हूं। आप बड़े आदमी, दूसरे ये बड़े आदमी, दोनों जाकर बंगला देख लीजिए। दिमाग चल गया है इसका। इतनी सी बात के लिए नौकरी छोड़कर चली गई। अरे मेरी तो रोज बेइज्जती होती है, लेकिन आपके बारे में ऐसा कैसा बोल के चली गई? पागल है पागल। सीमा जी। सीमा जल्दी करो, नहीं तो बस निकल जाएगी, फिर ऑटो में जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना? नहीं, छुट्टी है या तबीयत खराब है? नहीं, मतलब कभी नहीं जाना। मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? बस छोड़ दी। अच्छा किया, मैं तुमसे कहने ही वाला था कि अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें खिला सकूं। हाँ वैसे सीमा एक बात बताऊं, मेरा भी आज काम पर जाने का मन नहीं है। तो फिर क्या करने का मन हो रहा है? बताओ। हाँ बताओ। अरे नहीं, अब तुम्हारी बात निकल नहीं जाएगी क्या? अच्छा फाइल तो दे दे। ये पकड़ो अपनी फाइल और जाओ। एक अरे जाओ। बाहर फेंक रही है।
अब क्या है? क्या है? तुमने किस का करने दिया? मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे हाँ। अच्छा अच्छा चलो। ए, तुमने दूसरी बार किस क्यों किया? एक तो रोज जाने का, हाँ। और दूसरा तुम्हारे जन्मदिन का। मैंने सोचा तुम भूल गए होगे। अरे तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? हैप्पी बर्थडे टू। अब जाओ। नहीं 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 नहीं, अब तुम जाओ। उधर 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 मुंह करो। बाय बाय। जाओ। हाँ? अब मैं इन्हें बीवी बनकर दिखाती हूँ। तुम? मैडम ये फूल। हाँ, माफ करना। थैंक यू। मैडम ये आपके लिए। थैंक यू। बाप रे, क्या काम कर रहे होंगे? फूल पे फूल भेजे जा रहे हैं। ये हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। मैं नहीं जानता कि तुम या ये फूल कौन है ज्यादा ब्यूटीफुल। मैं जानती हूँ, तुम हो डैम फूल। पूरा गार्डन भेजकर अब एक फूल लेकर आए हो। अंदर आओ। अरे इतने सारे फूल कहां से आ गए? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बल्कि पूछ रही हूँ ये सब क्या पागलपन है? पागलपन? किसका पागलपन? कैसा पागलपन? प्यार का एक ही फूल काफी होता है, फिर यूं पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हो सीमा? पैसे बर्बाद करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और फिर इतने सारे फूल खरीदने के लिए बस मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तो ये फूल तुमने नहीं भेजे? नहीं। तो फिर किसने भेजे हैं? समझ गया। और कौन हो सकता है? एक ही है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। उसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपनी कमीनगी पे उतर आया वो। फेंक दो हमारा, एक एक को फेंक दो। इनकी जगह ये घर नहीं, बाहर गली है, गंदी नाली है, सब उठाकर फेंक दो, बाहर फेंक दो अमर। एक भी नहीं चाहिए हम। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका, सर पर चोट लगी है। केस कितना सीरियस है ये तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ। सिस्टर, यस, लेकर चलो। ओके डॉक्टर। हरी अप। चोट का असर दिमाग पर बहुत गहरा पहुंचा है। किसी बड़े न्यूरोसर्जन से इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। खर्चा 5 लाख रुपए का होगा। आप इतनी बड़ी रकम अरेंज कर पाएंगे? 2-4 हजार की बात होती तो मैं कोशिश करता, लेकिन इतना पैसा तो हम अपना ये घर बेचकर भी नहीं जुटा सकते। उनकी जिंदगी खतरे में है भाई साहब। उसकी जिंदगी खतरे में डालने वाला है कौन? बताओ तो। न तुम मुझसे शादी करती न उसका ये हाल होता। भाभी ये वक्त बातों का नहीं है, आप कुछ कीजिए वरना अरे हमारे सर पर भी जान जवान बेटी खड़ी है। सारी जिंदगी जोड़ जोड़ कर हमें इसका ब्याह करना है। तुम्हें भी देखकर बात करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास राजा तान तंबूरी के सिवा कुछ नहीं है। सोना तो तेरे पास है मौसी। और नहीं तो क्या, अंग अंग भरा हुआ है। एक एक अदा की कीमत वसूल कर सकती हो।
पर तुम पर तो इश्क का भूत सवार है। राजू सेठ की बात मान ली होती तो मेरे भी वारे न्यारे हो जाते और तुम्हारी भी अच्छी कटती। पर तुम्हें समझाएगा कौन? हेलो नीलम, कहो कैसी हो? राजीव, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। या? रामलाल श्यामलाल के पास हम दोनों की कुछ तस्वीरें हैं और वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं अभी। तुम और यहां मेरे ऑफिस में आज जिंदगी क्या रंग दिखा रही है? मैं अपने आप को बेचने आई हूँ। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। तुमने मौसी को 1 रात के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। मैं हाजिर हूं, अपनी मुराद पूरी कर लो। तुम जीत गए और मैं हार गई। लेकिन अचानक तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया? अमर का एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में है। डॉक्टर्स ने कहा है उनके दिमाग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना है। मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये लो 5 लाख रुपए। जाओ अपनी पति की जान बचा लो। जी? तुमने कहा था ना कि तुम हार गई हो और मैं जीत गया हूं। दरअसल मैं हार गया और तुम जीत गई हो। जाओ, देर ना करो। रुको रुको, आप कहीं नहीं जा सकते। इस इलाके में कर्फ्यू लगा है, दंगा भी शुरू हो गया। अंदर जाइए। लेकिन मुझे अस्पताल जाना है। मेरे पति बहुत सीरियस हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, उनकी जान खतरे में है। मुझे किसी भी तरह जाना है। कर्फ्यू का मतलब समझती हैं आप? आगे बढ़ोगे तो पुलिस की गोली का निशाना बन जाओगे। जाइए अंदर। देखिए, मैं मजबूर हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप मेरी मदद कर दीजिए। देख क्या रही है? चलिए अंदर जाइए। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है राजीव, गोलियां चल रही हैं। वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। अमर अकेले हैं। कहीं वो। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अपने आप को संभालो सीमा, हिम्मत ना हारो। हॉस्पिटल का नाम क्या है? दयानंद हॉस्पिटल। दयानंद हॉस्पिटल? शायद मैं उसके डीन को जानता हूं। मैं अभी उनसे बात करता हूं। डॉक्टर साहब, वो सीमा जी, ऑपरेशन चल रहा है, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हौसला रखिए। फाइल को पढ़ लो, अपने नोट्स तैयार कर लो, फिर बात करेंगे।
किसका केस है सर? मीडिया टाइकून राजीव सिन्हा पर मर्डर चार्ज। उसने एक औरत का खून किया है। सब डिटेल्स इस फाइल में है, देख लो। राजीव सिन्हा ने किसी लड़की का खून किया। 6 जून। 6 जून की रात को? ये कैसे हो सकता है? हाँ सीमा, ऐसा ही हुआ है। अब ये केस हमारे हाथ में है। अब राजीव सिन्हा को फांसी लगाकर ही रहूंगा। जिंदगी में पहली बार केस लड़ते हुए खुशी महसूस हो रही है सीमा। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसकी लाठी खामोशी से बरसती है। उस शैतान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कितना सताया था हमें, परेशान कर दिया था, जीना मुश्किल कर दिया था हमारा उस हरामखोर ने। लेकिन अब मैं एक एक बात का बदला लूंगा उससे। एक एक बात का बदला लूंगा सीमा। अरे हाँ, मालूम है उसका अपना ड्राइवर उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। ड्राइवर? रामलाल श्यामलाल, 6 जून की रात को जो घटना हुई, जरा कोर्ट को बताइए। जी अब 6 जून को रात के कुछ 10 बजे होंगे, जब मैं अपने घर जा रहा था। इतने में मैंने देखा राजीव साहब अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले की तरफ जा रहे थे। तुम उस बंगले के सामने क्या कर रहे थे? उनका बंगला रामलाल श्यामलाल के रास्ते में आता है जी। चलो ये मानकर चलते हैं कि राजीव सेठ का बंगला तुम्हारे रास्ते में आता है, पर क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि रात को 10 बजे जो गाड़ी बंगले में गई वो राजीव सेठ की थी? बत्ती जल रही थी जी। मैं भी आगे बढ़ा, सोचा रामलाल श्यामलाल मौका अच्छा है, सेठ जी से मिन्नत करते हैं और उनसे ड्राइवर की नौकरी फिर से पक्की कर लेते हैं। लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई साहब जी। क्यों, क्या हुआ? अंदर एक मेम साहब उनका इंतजार कर रही थी। कौन मेम साहब? जिसका कत्ल हुआ, नीलम मेम साहब। फिर क्या हुआ? अंदर मौसम बहुत खराब था, बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी आपस में। मेम साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उनके पास कुछ तस्वीरें हैं जो वो दुनिया को दिखाएंगी कि साहब कैसे आदमी हैं। इतने में साहब ने एक जोरदार तमाचा मारा उनके मुंह पर और कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतने में मेम साहब जोर जोर से चीखने लगी। बस मैं वहां से खिसक गया। मैंने कहा रामलाल श्यामलाल, ये मौका अच्छा नहीं है नौकरी। सरासर झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, मैं रात को अपने घर गया ही नहीं था। मैं रात को जा ही नहीं सकता था क्योंकि 6 जून की रात को मेरे ऑफिस के इलाके में कर्फ्यू था। मैं कर्फ्यू हटने के बाद सुबह गया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? जी हां, उस वक्त मेरे साथ ऑफिस में एक औरत थी। वो भी कर्फ्यू की वजह से बाहर नहीं जा सकती थी। हम दोनों सारी रात एक साथ थे। कौन थी वो औरत? उनका नाम बताने का कष्ट करेंगे आप? उस औरत का नाम? बोलिए बोलिए, रुक क्यों गए? किसी की इज्जत का सवाल है। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर और डिफेंस की दलीलों को सुनकर और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस नीलम मेहता का कत्ल राजीव सिन्हा ने किया है। योर ऑनर। यस। फैसला सुनाने से पहले मैं अपने एक गवाह को पेश करना चाहूंगा जो अपनी मर्जी से सामने आ रहा है और मैं समझता हूं कि वो सारे केस का रुख बदल देगा। इसलिए इंसाफ की खातिर मैं अदालत से अपील करता हूं कि उस गवाह का बयान सुन लिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। सीमा सक्सेना हाजिर हो।
तुम्हारी बीवी है ना? मैं गीता की सौगंध खाकर कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सीमा देवी, आप इस केस के बारे में कोर्ट के सामने अपना बयान देना चाहती हैं ना? जी हाँ। तो फिर आप अपने अल्फाज में कोर्ट को बताइए कि 6 जून की रात को क्या हुआ था। योर ऑनर, 6 जून की रात को कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं सारी रात राजीव सिन्हा के साथ थी, सुबह होने तक। आप सोच समझकर अपने होशो हवास में बोल रही हैं? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आप कोई गवाह या सबूत पेश कर सकती हैं जो आपके इस बयान को सच साबित करे? कोर्ट इस तरह किसी एक गवाह पर यकीन नहीं कर सकती जिसका इस केस के साथ कोई भी संबंध न हो। जी, उस गवाह का नाम है इंस्पेक्टर NP शिंदे। जी हाँ, मैं मिसेस सीमा सक्सेना को पहचानता हूँ। 6 जून को मैंने ही उन्हें कहीं बाहर जाने से रोका था और वो वापस चली गई थी क्योंकि कर्फ्यू की वजह से कोई भी बाहर जा नहीं सकता था। थैंक यू मिस्टर शिंदे। योर ऑनर, वी रेस्ट द केस। मिसेस सक्सेना के बयान से और इंस्पेक्टर शिंदे की गवाही से जाहिर होता है कि मिस्टर राजीव सिन्हा निर्दोष हैं। इन्हें कोर्ट बाइज्जत बरी करती है और झूठा इल्जाम लगाने के लिए कोर्ट रामलाल श्यामलाल पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। आप माँ बनने वाली हैं। सड़क पर आप बेहोश पड़े। होश में अमर। अमर सक्सेना, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ। अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या से बाहर निकलो। एक मासूम बेगुनाह लड़की पर इल्जाम लगाकर तुमने बहुत बुरा किया है। कल वो खुदकुशी कर रही थी। जिंदगी के इस कारोबार में कोई खरीदता है, कोई बिकता है, कोई जीता है, कोई मरता है। मिस्टर राजीव सिन्हा, तुमने इतनी शराब पी रखी है कि तुम्हें होश भी नहीं है। ये भी नहीं जानते कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे बच्चे की नहीं, तुम्हारे बच्चे की। राजीव सिन्हा, तुम्हारा वारिस पैदा हो रहा है। जाओ खुशियां मनाओ, घी के चिराग जलाओ, ऐश करो मेरी बीवी के साथ। पछताओगे, पछताओगे अपनी इस गलती पर। 1000 आंसू बहाओगे और ये जिंदगी लौट कर नहीं आएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। सर, सर, कोर्ट आ गया सर। अमर, अमर नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमर सक्सेना। अमर,
अमर हमारा बेटा निर्दोष है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। मैं सच कह रही हूं, वो निर्दोष है। कानून के इस कारोबार में मैं सच्चाई की बात नहीं करता, मैं तो इंसाफ की बात करता हूं। और फिर वक्त भी यही चाहता है कि इंसाफ हो, और इंसाफ तो होगा ही। एक्सक्यूज मी। योर ऑनर, ये केस दिन की तरह रोशन है। मुलजिम ने न सिर्फ हैंडबैग को पहचाना है, बल्कि उस पर उसकी उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। लेकिन जब हैंडबैग खोला गया और उसमें नशीली ड्रग्स पाए गए, तो मुजरिम ने साफ इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम जुर्म के मैदान में अनाड़ी नहीं, बल्कि एक मजा हुआ पुराना खिलाड़ी है। बड़े घरों के सर फेरे लड़के महज थ्रिल के खातिर, सनसनी के खातिर जुर्म करते हैं और अपने लापरवाह गैर जिम्मेदार मां बाप को भी बेनकाब करते हैं। ऐसे लड़कों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर। मुजरिम को हाजिर किया जाए। रोहित सिन्हा हाजिर हो। मिस्टर रोहित सिन्हा। घबराने की कोई बात नहीं, किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गए थे। नाउ इज ऑल राइट। थैंक यू। अमर, अमर, ये मंगलसूत्र तुमने अभी भी पहन रखा है? मैंने कसम खाई थी इसे मरते दम तक पहन के रखूंगी। याद है तुम्हें? लेकिन तुमने तो शादी की है ना? अमर, शादी सिर्फ नाम की थी। सीमा तुम्हारी अमानत है। अपनी गर्ज, अंधेपन और गुरूर से मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी और तुम दोनों को अलग कर दिया। सीमा और रोहित को अपना नाम देकर मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। सीमा तुम्हारी अमर और हमेशा तुम्हारी रहेगी। क्या ढूंढ रहे हो? नेगेटिव्स, उन तस्वीरों के नेगेटिव्स जिससे रोहित निर्दोष साबित हो सकता है। लेकिन वो नेगेटिव कौन ले जा सकता है? असली मुजरिम जिसने रोहित के साथ अपना बैग बदला था और उसकी शक्ल उस फोटो में साफ दिखाई दे रही थी। मगर अब क्या करें? हो सकता है उस फोटोग्राफर की दुकान में कोई सबूत बाकी बचा हो। यहां भी हर चीज बिखरी पड़ी हुई है। लगता है हमसे पहले कोई आकर गया है। कुछ तो हाथ लगे, वरना कोर्ट में क्या सबूत पेश करेंगे?
ये किसकी लाश है? उसी फोटोग्राफर की। मेरे घर से नेगेटिव्स का गायब होना और इस फोटोग्राफर का खून होना यही साबित करता है कि यह काम उसी मुजरिम का है। ये रहा उनका सबूत। उनकी आखिरी उम्मीद भी जलकर राख हो गई। अब तो रोहित सिन्हा बेकसूर साबित नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। कमाल का काम किया डैड आपने। मुझे ना तो सिर्फ इस जुर्म से आजाद करवा दिया बल्कि उसके बेटे को हमेशा के लिए जेल की हवा खिलवा दी। यू आर ग्रेट डैड। योर ऑनर, इस केस के बारे में एक नया सबूत मिला है जो इस केस का रुख बदल सकता है और एक निर्दोष और मासूम जिंदगी बच सकती है। प्रोसीड। हमारे हाथ कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स लगे हैं जो इस केस पर एक नई रोशनी डालते हैं। हालांकि असली मुजरिम ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी से सारे नेगेटिव्स और प्रिंट्स गायब कर दिए, यहां तक कि फोटोग्राफर को भी मार डाला ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं और वो अपनी जान बचा सके। कहते हैं ना कि जुर्म हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है, वही हुआ ये ऑनर। इत्तेफाक से उन्हीं फोटोग्राफ्स के कुछ बचे हुए नेगेटिव्स हमारे हाथ लग गए। हमने उन्हें इलाज करके कुछ प्रिंट्स बनाए हैं, उसमें हमें असली मुजरिम की शक्ल साफ नजर आएगी। वो फोटोग्राफ्स पेश किए जाए। कुछ मिनटों की मोहलत चाहूंगा ये ऑनर। वो सबूत राजीव सिन्हा खुद कोर्ट में लेकर हाजिर हो रहे हैं। यहाँ से कैसे निकले, कहाँ जाए? पहले ये तस्वीरें फाड़ डाल। सबूत गायब हो जाने पे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा। डैडी तो सब ब्लैंक हैं। अब तो फंस गए हम लोग। अब कहां जाओगे रामलाल श्यामलाल? तुम अपने जाल में खुद ही फंस गए। कोर्ट में लिफाफा छीनकर तुमने खुद ही अपने आप को मुजरिम साबित कर लिया है। वकील साहब, पकड़ा जाऊंगा तब मुजरिम साबित होगा ना? अरे जब मैं नीलम का खून कर सकता हूं, उस फोटोग्राफर का खून कर सकता हूं, तो तुम दोनों का खून करना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है।